योगा सत्र में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में योगा के अंग कितने हैं और उस पर विस्तृत चर्चा की गई। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं योग के कितने प्रकार हैं और उन प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। तो जिसमें योग के जो प्रकार हैं, जिस प्रकार से योग के 8 अंग हैं, इसी प्रकार योग के 8 प्रकार हैं, जिसमें से हठ योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, मंत्र योग, लय योग और कुंडलिनी योग, ऐसे 8 प्रकार हैं। अब अगर देखा जाए कि हठ योग क्या है, तो हठ योग में शरीर और श्वास के नियंत्रण पर आधारित क्रियाएं जो होती हैं वो है हठ योग। राजयोग में अष्टांग योग, जिसमें हमने अभी पिछले जो योग के अंग हैं, जो 8 अंग हैं, उस पे जो हमने चर्चा किया वही अष्टांग योग है। तो इसमें अष्टांग योग पर 8 अंगों की साधना होती है। ज्ञान योग में आत्मज्ञान और विवेक पर आधारित साधनाएं हैं। भक्ति योग में श्रद्धा और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए ऐसी जानकारी दी गई है। कर्म योग में निष्काम कर्म और सेवा भाव पर आधारित यह योग है। मंत्र योग में मंत्र के जप और ध्वनि के माध्यम से साधना जो करने की क्रिया है उसे मंत्र योग कहते हैं। लय योग में मन को ब्रह्मा में लीन करने की जो साधना है उसको लय योग कहते हैं। और कुंडलिनी योग में कुंडलिनी शक्ति के जागरण पर आधारित जो है, जो हमारे शरीर में जो कुंडलिनी है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र, इन चक्रों पर, इस चक्रों का जागृत करने के लिए जो योग है, जो साधना है, उसे कुंडलिनी योग कहते हैं। तो ऐसे 8 योग हैं। योग के जो प्रकार हैं वो 8 हैं। अब हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे कि हठ योग क्या है। यह योग सबसे प्राचीन और लोकप्रिय रूप से, जिससे शारीरिक अभ्यास यानी जो हम व्यायाम करते हैं, प्राणायाम का मतलब कि श्वास नियंत्रण और ध्यान ऐसे शामिल हैं, जो हम हठ योग के माध्यम से करते हैं। इसकी जो विशेषता है वो शरीर को मजबूत और लचीला बनाता है, मानसिक एकाग्रता और संतुलन बढ़ाता है, स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन में ये सहायक होता है हठ योग। दूसरा जो है वो राजयोग है। राजयोग के बारे में हमने अभी पहले चर्चा कर लिया। इसका उल्लेख पतंजलि योग सूत्र में मिलता है। इसे अष्टांग योग कहते हैं क्योंकि इसके 8 अंग होते हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ऐसे 8 अंग हैं, जिसके माध्यम से हम राजयोग को करते हैं। तीसरा है ज्ञान योग। ज्ञान योग में यह ज्ञान, विवेक और आत्मनिरीक्षण पर आधारित योग है। इसकी जो विशेषता है, आत्मा और ब्रह्मा की प्रकृति को समझना, मतलब मैं कौन हूँ ये जानने, ये प्रश्न जो है मैं कौन हूँ, इसके बारे में जानने के लिए ध्यान देना और वेदांत और उपनिषदों का अध्ययन करना, मतलब वेद और उपनिषदों का जो अध्ययन इस ज्ञान योग के माध्यम से किया जाता है। चौथा भक्ति योग। यह योग प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने की जो विधि है वो इस योग में बताया गया है। इसमें भजन है, कीर्तन, पूजा, जप, अहंकार का त्याग और सभी प्राणियों में ईश्वर का दर्शन, ऐसे विषय भक्ति योग के में दर्शाया गया है। 5वां जो योग है कर्म योग। यह निष्काम सेवा और कर्म के माध्यम से आत्मा उन्नति की साधना है। इसके जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे बिना फल की अपेक्षा किए कार्य करते रहना। आप समझेंगे कि इसमें जो कहा जाता है कि कर्म करिए और फल की इच्छा मत करिए,
सो कर्म योग से आधारित है। इसमें सेवा है, परोपकार है, दया है। आप इसके माध्यम से अगर आप करते हैं, आप सेवा करते हैं, आप परोपकार करते हैं, आप किसी पर दया करते हैं, तो ये कर्म योग में आता है। मन की शुद्धि के लिए कर्म योग करना आवश्यक है। छठवां जो है वो है मंत्र योग। इसमें मंत्रों के उच्चारण और जप से साधना की जाती है, क्योंकि आप देखेंगे कि जितने योग हैं इसके सबके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसकी क्रियाएं क्या हैं। तो मंत्र योग में मंत्रों के उच्चारण और जप से जो साधना की जाती है वो मंत्र योग है। इसकी जो प्रमुख विशेषता है, मानसिक शक्ति और चेतना की उन्नति। विशेष बीज मंत्रों, जैसे बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो जागृत मंत्र हैं, उसके माध्यम से जप करके और इसमें साधना किया जाता है। ध्यान और साधना के लिए बहुत ही सहायक योग है जो मंत्र योग है। और सातवां अगर देखा जाए तो लय योग है। इसमें मन और भावनाओं को पूरी तरह से ब्रह्मा में विलीन करने का प्रयास होता है लय योग में। इसको जो प्रमुख विशेषता है, ऊर्जा केंद्रों जैसे जो अपना चक्र है, जो हमने बताया है, अभी 8वां में जाएंगे वहां पर इस पर विस्तृत जानकारी दिया जाएगा। तो ये जो इसकी प्रमुख विशेषता है कि ऊर्जा केंद्र, जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा केंद्र हैं, चक्र जो हैं, उस पे ध्यान किया जाता है और आंतरिक ध्वनि और कंपन में एकाग्रता किया जाता है। जिसमें क्या होता है कि जैसे जो हम जब कोई भी साधना करते हैं तो जो हमारे शरीर में कंपन होते हैं या जो आंतरिक ध्वनि है, ध्वनि का है इसमें लय योग। लय योग के माध्यम से, यानी लय को पकड़ करके और हम आगे की जो भी है क्रियाएं हैं उसको करते हैं। गहराई से ध्यान की अवस्था, मतलब कि जब आप ध्यान करते हैं, जो अष्टांग योग में ध्यान बताया गया है, जब जो ध्यान करते हैं तो उसकी गहराई में आप जा करके, तो ध्यान हो गया, समाधि है, ये जो गहराई, उससे भी जब गहराई में आप जाते हैं तो वो फिर लय योग कहलाता है। इसकी जो प्रमुख विशेषता है। 8वां है कुंडलिनी योग। इसमें शरीर में जो सुप्त ऊर्जा है, यानी कुंडलिनी जो शक्ति है, उसको जागृत कर उच्च चेतना की ओर ले जाया जाता है। यानी जो हमारे शरीर में जो जितने चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और अज्ञा चक्र, ऐसे जो 7 चक्र हैं, इसकी जो क्रियाएं होती हैं, इसको जो जागृत करने का जो साधना होता है, इसे कुंडलिनी योग कहते हैं। इसकी जो प्रमुख विशेषता है, चक्र जागरण, यानी हम अपने चक्रों को जागृत कर सकते हैं। प्राणायाम भी इसी में आएगा। बंध मुद्रा ध्यान का अभ्यास, यानी आत्मबोध की गहन की अवस्था, यानी गहराई में जाने की जो अवस्था है, वो कुंडलिनी योग के माध्यम से करते हैं। तो हमारे जो योग के 8 प्रकार हैं, उसके बारे में हमने जो चर्चा किया, हठ योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, मंत्र योग, लय योग और कुंडलिनी योग। तो ये 8 प्रकार हैं योग के। योग के हर प्रकार की अपनी एक विशेषता और अलग लाभ है। कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत और उम्र और मानसिक अवस्था के अनुसार उपयुक्त योग का चयन कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आप 8 योग करें। इस 8 में से कोई भी एक योग को आप अपना लें और साधना करके आप उसका लाभ ले सकते हैं। इसमें से जैसे पहला है हठ योग, आप हठ योग कर सकते हैं, राज योग कर सकते हैं, ज्ञान योग कर सकते हैं, कोई भी एक। ऐसा नहीं कि सभी 8 प्रकार हैं तो 8 योग करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। हर व्यक्ति की शरीर, हर व्यक्ति की अवस्था, हर व्यक्ति की पावर, शक्ति, वो सब अलग अलग है। इसलिए आप अपने अलग अलग अनुसार इसको आप कर सकते हैं। योग केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा और मन की भी साधना है। इसके माध्यम से आप जिस 8 योग हैं, 8 योग के माध्यम से आप किसी भी योग का के माध्यम से साधना करके और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। रोज की तरह हम कहेंगे कि करें योग, रहे निरोग। इसी के साथ आज का विषय यही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।